हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑलवेज टेक प्लेस ओनली इन लॉस मेकिंग कंपनी। मतलब सर रिकंस्ट्रक्शन किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनी का ही रिकंस्ट्रक्शन होगा। In case of loss-making company, its final accounts no longer shows true and fair view of its financial position। मतलब सर फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताती अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी कंटिन्यूअस लॉस में जा रही है। ओके उसके बाद क्या बोला है? कंटिन्यूअस लॉसेस बैडली डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ओके बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करती है अगर कंटिन्यूस हमारा बिजनेस क्या जा रहा है सर? लॉस में जा रहा है। देयरफॉर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ड्राफ्ट इन such a manner as will be enable the company to eliminate all its losses by generating substantial profit। इसका मतलब क्या बोला है? इसका मतलब देखते हुए, मतलब कोई कंपनी सर कंटिन्यूस लॉस में जा रही है, ठीक है? कंटिन्यूअस किस में जा रही है सर? लॉस में। तो सर इसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब सर जब बैलेंस शीट का जो कंडीशन होगी वो काफी खराब होगी। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? हम लोग को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? अभी ये रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे सर? हम लोग है ना सब प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ठीक है? और जितना भी लॉस है उसको क्या कर देंगे सर? राइट ऑफ करेंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके अभी देखते हैं सर कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर? हम लोग को है ना सबसे पहले तो प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। सो अभी देखिए कि हम लोग के सर ये जो लॉस मेकिंग कंपनी है इसमें सर प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट करेंगे, ठीक है? तो जनरेशन ऑफ प्रॉफिट सबसे पहले क्या करेंगे? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए? तो फर्स्ट क्या है? एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। मतलब मेरी जो असेट्स है उसको क्या कर दो सर? इंक्रीज कर दो। ओके सेकेंड पॉइंट नंबर क्या है? द असेट्स सोल्ड मोर देन बुक वैल्यू। मतलब असेट्स को सोल्ड कर दिया बुक वैल्यू से ज्यादा। ओके रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। क्या करेंगे? रिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ब्रैकेट में क्या दिया है? रिकॉर्डेड लाइबिलिटी। मतलब लाइबिलिटीज को हम लोग क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ठीक है? तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ठीक है? प्रॉफिट को जनरेट करेंगे, सब्सटेंशियल प्रॉफिट को। नेक्स्ट रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड लेसर देन द बुक वैल्यू। मतलब क्या करेंगे सर? लाइबिलिटी को हम लोग पे करेंगे, लाइबिलिटी को क्या करेंगे? पे करेंगे, बट सर उसका जो बुक वैल्यू रहेगा उससे कम। नेक्स्ट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डेबेंचर। जो डेबेंचर का जो वैल्यू है उसमें भी हम लोग क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्या है? रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल। मतलब शेयर कैपिटल का जो भी पेड अप वैल्यू है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। बट सर मुझे ये बताओ कि कैसे करना है? ओके अभी देखना, सबसे पहले तो एक बेसिक बेसिक एक रूल समझ लो। रूल क्या है सर? कि हमको अपने बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करना है। ओके अभी सर ये प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे? कैसे पॉसिबिलिटी है? तो सबसे पहले जो मेरी असेट्स है, असेट्स है, अगर असेट्स को मैंने क्या कर दिया सर? इंक्रीज कर दिया। असेट्स को मैंने क्या किया सर? इंक्रीज किया, ठीक है? तो ये क्या जनरेट होगा सर? बिजनेस में सब्सटेंशियल प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जनरेट होगा। ओके उसके बाद सर और किसको क्या करना पड़ेगा सर? तो सर हमारी जो भी लाइबिलिटी है, हमारी क्या है सर? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को मुझे क्या करना पड़ेगा सर? डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो भी मुझे क्या होगा सर? प्रॉफिट। ओके नेक्स्ट सर लॉस कैसे होगा? तो लॉस का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। जैसे यहाँ असेट्स इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ सर, तो यहाँ असेट्स असेट्स अगर डिक्रीज हुआ तो सर असेट्स डिक्रीज हो गया तो लॉस हो गया सर। ओके और सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हो गई सर? लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो मुझे क्या होगा सर? तो भी लॉस होगा।
ओके, तो यहाँ हम लोग ने देख लिया सर असेट्स एंड लाइबिलिटी के असेट्स एंड लाइबिलिटी क्या होगा सर, असेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा। ठीक है, अभी सर यहाँ जर्नल एंट्री का एक बेसिक रूल है, क्या रूल है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। ओके, अब ये कैपिटल रिडक्शन का रूल क्या है कि अगर नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसका मतलब अगर सर लॉस हुआ, अगर क्या हुआ लॉस, तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना पड़ेगा सर, डेबिट। क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अगर प्रॉफिट हुआ सर, कोई भी ट्रांजेक्शन में मुझे प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट। ओके, सो ये बेसिक सा रूल आप लोग को याद रखना है कि सर हाउ टू जनरेट प्रॉफिट, तो असेट्स अगर इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट, अच्छा लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो प्रॉफिट। लॉस कैसे होगा सर, तो लॉस, असेट डिक्रीज हो गई तो लॉस, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लॉस। और सर ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, डेबिट, एंड प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, क्रेडिट। और यहां हम लोग ने देखा कि जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 इज एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, असेट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ जर्नल एंट्री कैसे होगा सर, देखो जर्नल एंट्री एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्यों, मतलब सर असेट्स इंक्रीज हुई है मेरी, असेट्स इंक्रीज हुई। ओके, तो सर ये बिजनेस में क्या हो गया, प्रॉफिट। सर प्रॉफिट हुआ मतलब कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। और असेट्स को इंक्रीज करना है तो असेट्स सर होती है ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ठीक है, अगर मुझे उसको इंक्रीज करना है तो भी क्या करना पड़ेगा मुझे, डेबिट। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग असेट्स एप्रिशिएटेड या फिर असेट्स रीवैल्यूड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 का जर्नल एंट्री क्या लिखा है, असेट सोल्ड मोर देन बुक वैल्यू। मतलब यहाँ एग्जांपल दो सर, एग्जांपल देखते हैं। देखो असेट्स है, ठीक है, ये असेट्स का वैल्यू से फॉर एग्जांपल 10,000 था और इसको मैंने सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, सोल्ड कितने में किया, 12,000 में मैंने सोल्ड किया, मतलब सर यहाँ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी इसको जर्नल एंट्री में कैसे लिखोगे, मुझे बताओ सर। पहले तो मेरे पास कैश कितना आया, तो कैश बैंक अकाउंट इज 12,000। ओके, मेरे पास से असेट्स कितने का गया, तो असेट्स गया 10,000 का, और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स टू कैपिटल रिडक्शन। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग असेट्स सोल्ड मोर देन बुक वैल्यू। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, बट सर ये कौन सी लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, याद रखना रिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ओके, तो एंट्री क्या होगा सर, लाइबिलिटी को कम करना है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, और मेरा लाइबिलिटी कम हुआ मतलब सर मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है, लाइबिलिटीज पेड लेसर देन बुक वैल्यू। मतलब सर एग्जांपल देख लेते हैं आप, कि देखो लाइबिलिटी है, तो से फॉर एग्जांपल माय लाइबिलिटी इज 8,000। ओके, अभी हम लोग को पे करने की बारी आई, तो हम लोग ने उसको पेड किया। ठीक है, कितना पे किया, से फॉर एग्जांपल 7,500। सर लाइबिलिटी थी कितने की, 8,000 की, हम लोग ने पे कितना किया, 7,500। तो सर प्रॉफिट कितने का हो गया, 500 का मुझे क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। ओके, तो जर्नल एंट्री में किस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट कितना सर, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, तो लाइबिलिटी हो गया सर, टोटल लाइबिलिटी था 8,000 का। ओके, मैंने पे कितना किया, मैंने पे किया 7,500, और सर प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इज 500। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड। ओके, नेक्स्ट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ओके, मतलब सर डिबेंचर का वैल्यू कम कर दिया। तो से फॉर एग्जांपल पहले जो मेरे पास डिबेंचर थे, ये डिबेंचर का फेस वैल्यू था 100। अभी ये डिबेंचर होल्डर को हम लोग ने क्या बोला कि आपका जो ये फेस वैल्यू है इसको हम लोग कम कर देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं 60 रुपीज। कितना कर देते हैं, 60 रुपीज। मतलब मुझे बताओ सर पहले फेस वैल्यू कितना था, 100, अभी फेस वैल्यू कितना है, 60। मतलब सर यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया, 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ओके,
ये कौन से डिबेंचर थे सर? ये ओल्ड डिबेंचर, और यहाँ अभी जो इशू करेगी वो कौन से डिबेंचर? न्यू डिबेंचर। ओके, तो जर्नल एंट्री कैसे आएगा? तो देखो, ओल्ड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सर इसका फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू इक्वल टू 100। इसके बदले हम लोग ने क्या कर दिया सर? न्यू डिबेंचर दिए, इसका फेस वैल्यू कितना है? तो फेस वैल्यू इक्वल टू 60। और सर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? तो टोटल प्रॉफिट हुआ 40 रुपीज का। तो जो प्रॉफिट हुआ इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन। नरेशन क्या होगा? पिंक, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल। इसमें क्या होगा सर? शेयर कैपिटल का पेड अप वैल्यू हम लोग ने कम कर दिया। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये शेयर थे, शेयर्स, इसका फेस वैल्यू है 10 और पेड अप वैल्यू भी उन्होंने फुल्ली पे कर दिया है 10। ओके, अभी हम लोग ने क्या कर दिया सर? हम लोग ने उसका फेस वैल्यू कम कर दिया या फिर पेड अप वैल्यू कम कर दिया। से फॉर एग्जांपल यहाँ शेयर का फेस वैल्यू है 10 ही, और उन लोग ने 10 पे किया था, बट हम लोग ने क्या बोला कि एक काम करो, आपका जो पेड अप वैल्यू है वो डिक्रीज कर देते हैं, ये 6 कर देते हैं। मतलब फ्यूचर में हम लोग कितने का कॉल कर सकते हैं? 4 रुपीज का कॉल कर सकते हैं। मतलब ये सर 4 रुपीज मेरा क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया। इसका जर्नल एंट्री में कैसे करोगे? ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10। न्यू शेयर कैपिटल मतलब पेड अप वैल्यू कितना हो गया सर? न्यू न्यू पेड अप वैल्यू कितना हो गया? 6, और मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ सर? 4 रुपीज का। नरेशन क्या होगा? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ने क्या देखा है? तो आज के वीडियो में हम लोग ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा, ठीक है, और फिर ये देखा कि प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, और कैपिटल रिडक्शन कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, और पॉइंट नंबर 1 कवर किया, दैट इज जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल हम लोग ने कितने पॉइंट देखे इसमें? 6 पॉइंट। सबसे पहले क्या है? एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, असेट्स सोल्ड मोर देन बुक वैल्यू, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड लेसर देन बुक वैल्यू, उसके बाद रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, रिडक्शन इन पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूंगा आगे का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम लोग लॉस कवर करेंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन आगे का कवर करेंगे। अगर अब तक आपने ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।